है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक नंबर 1 जो कि है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए ना आपको सबसे पहले तो रूल्स आने चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है ये पता होना चाहिए, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है ये पता होना चाहिए, और कुछ सिंपल रूल्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के जो रूल्स है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं आपके लिए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के। मॉडर्न अप्रोच के कुछ रूल्स है, उसके बाद सिंपल रूल्स कुछ मैंने डिजाइन किए वो भी है, और विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसको ये क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। और समय समय पे आपको रूल्स भी साथ साथ में जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां आपको रूल्स भी समझा के देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग टाइटल इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रमेश। क्या बोल रहा है, आपको जर्नल एंट्रीज बनाने बोल रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ लेते क्या है। 2014 अप्रैल फर्स्ट, गॉट कैपिटल इन द बिजनेस 3 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट किया, जिस पैसों से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। 3 लाख रुपए लगा के इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा होता है, ये प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज का है, मैंने आपके लिए पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो पहला कॉलम जो है आपका डेट का है, नेक्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर का, उसके बाद एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सो यहाँ आपको डेट लिखनी होती है ट्रांजेक्शन की, पर्टिकुलर में आपको लिखना होता है डेबिट हुआ क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ। लेजर फोलियो में आपको लेजर का पेज नंबर लिखना होता है, फिलहाल अभी इसकी आपको जरूरत नहीं है। और जो अमाउंट अकाउंट डेबिट होता है उसका अमाउंट आपको डेबिट में लिखना होता है, जो अमाउंट अकाउंट क्रेडिट होता है उसका अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना होता है। तो लेट स्टार्ट, हम पहला जो ट्रांजेक्शन है उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, बॉट कैपिटल इन द बिजनेस, मतलब क्या हुआ, बिजनेस में पैसे आए। बिजनेस में पैसे आए आपके लिए एकदम सिंपल रूल है। अगर बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट। इफ कैश कम्स इनटू द बिजनेस, अगर बिजनेस में पैसे आते हैं तो कैश अकाउंट क्या होता है आपका, डेबिट। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ आंसर में हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम आंसर में, कैश अकाउंट लिखेंगे और उस पे छोड़ देंगे, और थोड़े दूर होने के बाद हम लिखेंगे डेबिट। और डेबिट के कॉलम में हम अमाउंट भी लिख लेंगे। वो जो क्वेश्चन में अमाउंट लिखा है ना 3 लाख का, वो अमाउंट भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये अमाउंट भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अमाउंट का थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा हो गया है, आपको नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ। 3 लाख रुपीज। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, मतलब एक डेबिट होगा, एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा विद इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, जिस पैसों से अकॉर्डिंग जिस पैसों से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल के लिए कोई रूल हमारे पास इसी रूल है क्या, दीज आर द सिंपल रूल, एकदम सिंपल रूल है। ठीक है, ये 15 रूल है, 15 रूल को अगर आपने याद कर लिया तो आपका जो अकाउंटिंग है, जो डेबिट क्रेडिट है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वैसे अगर आपको कंसेप्चुअल करना है तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है, हम उसके हिसाब से भी पढ़ाते हैं, उसके वीडियोस भी मैंने डाल के रखे हैं। अगर आपको लगता है तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल करना है, एग्जाम में पेपर सॉल्व करना है, तो इतने सारे रूल लगाते बैठेंगे तो बहुत समय हो जाएगा आपके, तो आपके लिए उसके लिए सिंपल रूल्स पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल मतलब जिससे पहले तो आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होता, क्रेडिट होता है। ठीक है, लिखा है इफ कैपिटल इंक्रीजेस, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो हम एक काम कर लेते हैं, आंसर में वापस चलेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको दोबारा से क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, जैसे हमने यहाँ डेबिट लिखा ना वैसे आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। टू लिखा मतलब ही वो क्रेडिट है, और यहाँ पे आप लिख लेंगे 3 लाख रुपीज। ठीक है, 3 लाख रुपीज, और इसके नीचे नरेशन लिखना होता है। ध्यान रहे, नरेशन हमेशा आपको स्टार्ट करना है, नरेशन हमेशा आपको स्टार्ट करना है बीइंग से। बीइंग से स्टार्ट करना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो ये इतना अगर आपने लिख लिया है तो आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जाते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। तारीख है 3, 3 तारीख में क्या हुआ, डिपोजिटेड इनटू बैंक। मतलब आप गए
आपने बैंक में पैसे जमा करवाए। तो अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो निश्चित ही आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, आपके बैंक के बैलेंस बढ़ेंगे। तो क्या सर इसके लिए कोई सिंपल रूल्स है क्या आपके पास? हाँ बिल्कुल, मैंने इसके लिए एक सिंपल रूल बना के रखा हुआ है। चलिए चलते हैं, आप ये 15 रूल याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा तो बहुत ज्यादा आसान होगा। तो इसमें इफ बैंक बैलेंस इंक्रीजेस ड्यू टू एनी रीजन, मतलब अगर बैंक का बैलेंस बढ़ता है, किसी भी कारणवश बढ़ता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा। फिर आप चाहे 11th में बैठे चाहे आप फाइनल ईयर में बैठे, ठीक है। अगर बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है ड्यू टू एनी रीजन तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में आप डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, तो आपका बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट होगा। चलो ठीक है, डेबिट का आंसर हमारा बाहर आ गया। तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे डेट, और हम यहाँ डेट के बाद लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने बैंक में पैसे जमा करवाया, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एकदम सिंपल टेक्निक है डेबिट क्रेडिट करने की, बैंक अकाउंट डेबिट। लेट मी नो द अमाउंट। अब हम ये जाके चेक कर लेते कि कितना रुपए हमने बैंक में जमा करवाया। 2 लाख रुपए जमा करे, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख। डेबिट हुआ तो अमाउंट कौन से कॉलम में आएगी? डेबिट के कॉलम में आएगी। अब मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट रहते हैं, दो इफेक्ट रहते हैं। तो एक तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम उसी समय आपके जो पास जो आपकी जेब में पैसे है या आपके बिजनेस में कैश ड्रॉवर में जो कैश रखी है वो क्या होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। आपने बैंक में पैसे जमा किए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन आपकी कैश क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर इसके लिए कोई सिंपल सा रूल बना के रखा है क्या आपने? हाँ बिल्कुल बना के रखा है। इफ कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में से कैश जाती है तो सीधा सा है क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बट सिंपल समझता है मेरे को। तो आंसर आपका यहाँ बाहर आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दोबारा से क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गए आपके 2 लाख रुपए, ठीक है। इसका नैरेशन, हर एक का नैरेशन लिखना होता है, और नैरेशन जो होता है बीइंग से स्टार्ट होता है। बीइंग डिपॉजिटेड, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में पैसे जमा किए। हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, कंप्लीट हो गया, ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। और सिंपल इतना ही आंसर है इसका, और कुछ नहीं आगे। चलिए आगे क्वेश्चन में पढ़ना है, नेक्स्ट क्या है? लोन टेकन फ्रॉम करण। कितना? 1 लाख लोन लिया आपने, कर्ज लिया। लोन लिया मतलब क्या होगा? पैसे आएंगे। पैसे आएंगे के लिए कोई सिंपल रूल है? एकदम पहला रूल है, अगर धंधे में पैसे आते हैं, बिजनेस में पैसे आते हैं, तो क्या होगा? आपका कैश अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। चलिए आ जाइए, आंसर में आ जाएंगे। हम यहाँ लिख लेंगे, तारीख आई थिंक 5 तारीख थी। कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए, तो कैश अकाउंट आपका क्या होगा? डेबिट होगा। ये होगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपए का लोन लिया है? 1 लाख का लोन लिया है, ये हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है। सर क्रेडिट क्या होगा? चलिए क्रेडिट को ढूंढते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन में। लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर करण। मिस्टर करण कौन है? पर्सन है। मैंने आपको बताया था कि जहां जहां मुझे जैसे जैसे रूल्स लगेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। करण क्या है? मिस्टर करण ये नेचुरल पर्सन है। कौन है ये? नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन के लिए आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल है, क्या है? क्रेडिट द गिवर, मतलब जिसने आपको लोन दिया उसका अकाउंट क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए, उसका अकाउंट आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है। तो लोन फ्रॉम मिस्टर करण, तो क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे होगा टू लोन, लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम मिस्टर करण। ठीक है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप इसको मॉडर्न अप्रोच से बता सकते हैं क्या? हाँ मैं मॉडर्न अप्रोच से भी बता सकता हूँ। अगर आपने लोन लिया, कर्ज लिया, तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। अब मॉडर्न अप्रोच की तरफ आते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आपको समझाएंगे। लाइबिलिटी, मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो क्या होता? क्रेडिट होता। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो लोन फ्रॉम मिस्टर करण क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहाँ हम डायरेक्शन लिखेंगे, बीइंग लोन
टेकन फ्रॉम मिस्टर करण। किससे लोन लिया हमने? मिस्टर करण से लोन लिया। मिस्टर करण, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? परचेस्ड फर्नीचर। क्या खरीदा आपने? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है? असेट्स है। फर्नीचर क्या है? असेट्स है। तो हमारे पास असेट्स के कोई रूल है क्या? हाँ है। 7 नंबर का रूल बोलता, इफ एनी असेट कम्स इनटू बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में कोई असेट आती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। क्या होती है? डेबिट होती है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कौन सी असेट आ गई आपके बिजनेस में? फर्नीचर नाम की। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर नाम की असेट आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे हम? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लेट मी नो द डेट, एक बार देख लेते हैं। 9 तारीख को आपने खरीदा है, यहाँ हम लिखेंगे 9 तारीख। 9 तारीख हम यहाँ लिख लेंगे और लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 9 तारीख लिखा हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कोई भी असेट, इफ एनी असेट कम्स टू योर बिजनेस, दैट पर्टिकुलर असेट अकाउंट डेबिट। इसलिए फर्नीचर अकाउंट हो गया आपका डेबिट। कितना रुपए से डेबिट हो गया? 50,000 से हो गया। तो अमाउंट लिखेंगे 50,000 से। सर लेट मी क्रॉस, अपन इसको चेक करेंगे, दूसरे भी रूल लगाए जा सकते थे क्या? हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच भी लगाया जा सकता था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था सर? सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे डेबिट हो सकता था। ट्रेडिशनल अप्रोच में फर्नीचर क्या है? असेट है। असेट को कौन से अकाउंट के रूल लगते हैं? रियल अकाउंट के रूल लगते हैं। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी असेट आई उसको क्या करो? डेबिट करो। तो आपने फर्नीचर खरीदा तो क्या आया? फर्नीचर आया। तो आंसर आपका ये देखिए, आंसर आ गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। सर आप अगर बोलेंगे कि सर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बता दीजिए, मैं वो भी बता के देता आपको। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि असेट एंड एक्सपेंसेस दोनों को एक ही रूल लगते हैं। असेट एंड एक्सपेंसेस, अगर असेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो क्या किया जाए? डेबिट किया जाए, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर नाम की असेट बढ़ गई, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो कोई भी रूल लगा लीजिए आप, ठीक है। सिंपल वाले रूल में भी आपने लिख लिया कि कोई एसेट आती है तो डेबिट होती है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ। अब आपने फर्नीचर खरीदा, आपके घर पे फर्नीचर तो आ गया, लेकिन क्या होगा? पैसे जाएंगे। क्या होगा? पैसे जाएंगे। फुकट में फर्नीचर आएगा क्या? पैसे जाएंगे। पैसे जाएंगे, तो पैसे गए तो रूल है कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर पैसे जाते हैं तो कैश अकाउंट क्या होता? क्रेडिट होता। सर आप रूल बता दीजिए हमको, ठीक है ना? मैं लाके आपको रूल दिखा देता हूँ। 2 नंबर का रूल में मैंने सिंपल रूल बना के रखे, डिजाइन किए। ये अगर आप यूज करेंगे तो तो आपको अकाउंटिंग एकदम आसान लगने लगी। इफ कैश गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, अगर बिजनेस से पैसे जाते हैं तो कैश अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट हो गया, क्रेडिट हो गया आपका। नरेशन यहाँ लिख लीजिए आप। बीइंग बीइंग फर्नीचर बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। परचेस ये हो गया आपका आंसर यहाँ कंप्लीट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम मिश्रा। बॉट गुड्स फ्रॉम मिश्रा, ठीक है। बॉट इज द सब्स्टिट्यूट वर्ड ऑफ परचेस। परचेस का सब्स्टिट्यूट वर्ड है क्या? बॉट, ठीक है। गुड्स, गुड्स का मतलब जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। बॉट गुड्स, तो आपने गुड्स खरीदा। तो गुड्स आपने अपने घर के लिए कंज्यूम करने के लिए खरीदा क्या? नहीं, बेचने के लिए खरीदा। बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर मिश्रा। अब यहाँ पे जब भी आपको नाम दिया रहे, वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मतलब आपने परचेस किए गुड्स, काय के लिए परचेज किए? गुड्स आपने बेचने के लिए खरीदे। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं। अगर आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं तो मोबाइल क्या है आपके लिए? गुड्स है।
अगर आप ज्वेलरीज की शॉप चलाते हैं तो ज्वेलरीज आपके लिए क्या है, गुड्स है। अगर आप बुक सेलर है तो बुक्स आर गुड्स फॉर यू। तो ठीक है, बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर मिश्रा, समझ आ गया सर। वो गुड्स बाय करे हैं, मिश्रा से खरीदे, उधारी में खरीदे। अब आते हैं हम, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, ठीक है। तो बॉट गुड्स मतलब परचेज किया आपने, मैंने अभी बताया पर बॉट ये जो वर्ड है इट इज द सब्स्टिट्यूट वर्ड ऑफ परचेज। तो आ जाएंगे हम, कुछ देख लेते हैं। ये देखिए 4 नंबर 3 नंबर का रूल हमारे पास एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट। ये हमेशा डेबिट ही होता, जब क्रेडिट होगा वो एक्सेप्शनल केसेस है, आई विल टोल्ड यू, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आप इतना ही ध्यान में रखिए कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो इसका आंसर अब आ गया हमारे बाहर में। क्या आंसर है इसका, परचेस अकाउंट डेबिट। तो लेट मी नो द डेट, पहले हम देख लेते हैं। डेट है 12 तारीख, और 12 तारीख अमाउंट है 40,000, ठीक है। यहाँ 12 तारीख लिखेंगे हम, लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट, ये परचेज, जहां आपको दो ही वर्ड आपने बॉट और गुड्स दिखा, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट होगा 100%। अमाउंट है 40,000, ये मैं लिख लेता 40,000, ठीक है। उसके बाद में अब बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्रेडिट क्या होगा। तो आपने सामान खरीदा तो पैसे गए क्या रे बाबा दादा, पैसे नहीं गए। आपके जेब में से पैसे गए क्या, नहीं गए। तो अब हम आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे। किससे खरीदा आपने, मिश्रा से खरीदा। मिश्रा कौन है, नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन को सर कौन से रूल लगते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल लगते हैं। क्या रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर, जिसने आपको दिया उधारी में उसको कर दो आप क्रेडिट। तो आपको किसने उधारी में दिया बेटा, आपको दिया मिस्टर मिश्रा ने उधारी पे। तो आप जाओ और यहाँ पे कर दो मिस्टर टू मिस्टर मिश्रा अकाउंट। मिश्रा अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट होगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं और आगे आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अभी फिलहाल आप लिख लीजिए 40,000। नरेशन लिखिए, बीइंग, यहाँ लिखेंगे हम बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। और आगे लिखना है तो वो लिख सकते हैं फ्रॉम मिस्टर मिश्रा, ठीक है कि नहीं, लिख सकते हैं। ये आंसर आपका बाहर आ गया, ये आंसर आपका आ गया। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट है आपका, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर मिश्रा ड्यू टू द लोअर क्वालिटी। अब आपने क्या किया, मिश्रा को सामान वापस किया, खरीदा हुआ सामान वापस किया। तो जब भी आपको रिटर्न दिखे ना, तो एकदम सिंपल बताता आपको, सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न। तो ये बहुत कुछ, हमने मिश्रा गुड्स रिटर्न टू मिस्टर मिश्रा, अभी अभी आपने 12 तारीख को मिश्रा से खरीदा था, बराबर है। तो आपने उसको वापस कर दिया, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर मिश्रा। तो ये कौन सा रिटर्न होगा, परचेज रिटर्न होगा, ठीक है। तो परचेज रिटर्न के लिए हमारे पास एकदम परफेक्ट रूल है। क्या रूल है, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। क्या रूल है हमारे पास, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। तो लेकिन सर लिखते समय तो पहले डेबिट लिखना होता है ना। तो ठीक है, तो डेबिट क्या होगा, मिश्रा जी डेबिट हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो मिश्रा डेबिट होंगे। लेट मी नो, मैं डेट देख लेता हूँ और अमाउंट देखता हूँ, 14 तारीख 5,000 रुपए, ओके ठीक है। ये हमने लिख लिया 14 तारीख। देखिए जब आपने परचेस किया था तो मिश्रा क्या हुए थे, मिश्रा जी हुए थे क्रेडिट। तो अब आपने उनको माल वापस कर दिया तो मिश्रा जी क्या हो जाएंगे, अब डेबिट हो जाएंगे। मिस्टर मिश्रा अकाउंट डेबिट, मिस्टर मिश्रा अकाउंट, मिस्टर मिश्रा अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट था यहाँ पे 5,000, और यहाँ हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, वो हमेशा क्रेडिट ही होता है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, हमको क्या करना है ना, आपको आंसर परफेक्ट लिखना है, समझ रहे हैं। अब एग्जाम में आंसर बराबर लिखना है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कैसे भी करके आप आंसर डेबिट या क्रेडिट बराबर निकालिए। बीइंग, बीइंग परचेज रिटर्न इतना भी लिख लिया तो भी आपका काम जम जाएगा। बीइंग परचेज रिटर्न, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन हमारा, आगे क्वेश्चन है हमारा 16 तारीख।
गुड्स सोल्ड टू मिस्टर पाठक फॉर कैश। अब बोलता है कि आपने बेचा, गुड्स सोल्ड। देखिए दो शब्द आप सुन लेते हैं ना, गुड्स और सोल्ड। गुड्स का मतलब वह चीज जिसका आप बिजनेस करते हैं, सोल्ड गुड्स सोल्ड। ये दो वर्ड अगर आपने सुन लिए ना तो सिंपल सी बात है, एक ही सीधे रूप में आएंगे हम, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है ना, तो जैसे मैं पढ़ लेता हूं ना, क्या पढ़ा मैंने, गुड सोल्ड पढ़ा, तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे ये 16 तारीख में गुड सोल्ड पढ़े पढ़ा, मुझे समझ में आ गया कि सेल अकाउंट होने वाला है क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर पाठक भी दिया है, तो क्या ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं, उसके बाद कैश भी लिखा है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के मिस्टर पाठक का नाम दिया है, या मिस्टर पाठक से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे आपने गुड्स सोल्ड किया, सेल किया, सेल अकाउंट्स ऑलवेज क्रेडिट। सेल अकाउंट रट्टा मार के रख लो आप, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है। तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा आपका, आपने नकदी में बेचा, पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री होगी आपकी, आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो हम यहाँ तारीख लिख लेते हैं, 16 तारीख। मैं आंसर में आ जाता हूँ, 16 तारीख में लिखिए, डेट में 16 लिखिए। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हम अमाउंट चेक कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 32,000। तो हम अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पे 32,000, 32,000। सेल अकाउंट में भी हम यहाँ लिख लेंगे 32,000। यहाँ लिखेंगे, नरेशन में लिखिए, बीइंग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक फॉर कैश,